ओम शांति। 3/2/79 के अव्यक्त महावाक्य आज रिवाइज करेंगे। हेडिंग में बाबा ने कहा, सर्व पर रहम करो, वहम और अहम भाव को मिटाओ। बाप दादा सभी बच्चों को संपन्न स्वरूप विश्व कल्याणकारी रूप में देख रहे हैं। लक्ष्य सबका एक ही विश्व कल्याण करने का है, लेकिन कोई अभी तक स्व कल्याण में ही लगे हुए हैं और कोई स्वदेश के कल्याण करने में लगे हुए हैं। बहुत थोड़े बेहद के बाप समान बेहद अर्थात विश्व की सेवा में अथवा विश्व कल्याणकारी स्वरूप में स्थित रहते हैं। विश्व कल्याणकारी श्रेष्ठ आत्मा की निशानी क्या होगी? तो बाबा उनकी आज निशानियां बता रहे हैं। विश्व कल्याणकारी जानते हैं कि समय कम है और कार्य महान है, इसलिए विश्व कल्याणकारी हर सेकंड का वह संकल्प विश्व कल्याण के प्रति ही लगाएंगे। तन मन और प्राप्त धन सदा विश्व सेवा में अर्पण करेंगे। उनके मस्तक और नैनों में सदा विश्व की सर्व आत्माएं स्मृति व दृष्टि में होंगी कि इन अप्राप्त आत्माओं को भी तृप्त आत्मा कैसे बनाएं, भिखारी आत्माओं को संपन्न बनाएं, वंचित हुई आत्माओं को संपर्क और संबंध में कैसे लाएं। दिन रात बाप द्वारा शक्तियों का वरदान लेते हुए सर्व को देने वाले दाता होंगे। अथक निरंतर सेवाधारी होंगे। प्रोग्राम प्रमाण सेवाधारी नहीं, लेकिन सदा एवर रेडी ऑलराउंडर होंगे। ऐसे विश्व कल्याणकारी अर्थात रहम दिल आत्माएं ही कैसी भी अवगुण वाली आत्मा हो, कड़े संस्कार वाली आत्मा हो, कम बुद्धि वाली आत्मा हो, पत्थर बुद्धि हो, सदा ग्लानि करने वाली आत्मा हो, सर्व आत्माओं के प्रति कल्याणकारी अर्थात लॉफुल और लवफुल होंगे। लक्ष्य सभी का ऐसा ही है, लेकिन करते क्या हैं? चलते चलते रहम के बदले दो बातों में बदल जाते हैं। कोई रहम करने के बदले आत्माओं में वहम भाव पैदा कर देते हैं। वो वहम क्या है? क्या कहते हैं कि वह कभी बदल नहीं सकता, ये है ही ऐसे, सब तो राजा बनने वाले नहीं हैं। इस प्रकार के अनेक वहम भाव रहम को खत्म कर देते हैं। दूसरी बात बाबा कहते, रहम भाव के बदले अहम भाव, मैं ही सब कुछ हूँ, ये कुछ भी नहीं है, ये कुछ नहीं कर सकते, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। इस प्रकार के अहम भाव अर्थात मैंपन का अभिमान रहमदिल बनने नहीं देता। ये दोनों बातें बेहद के विश्व कल्याणकारी बना नहीं सकती, इसलिए स्व कल्याण व स्वदेश कल्याण तक ही रह जाते हैं। विश्व कल्याणकारी बनने का सहज साधन जानते भी हो, लेकिन समय पर भूल जाते हो। बाबा कहते, कैसी भी अवगुणधारी आत्मा हो, कैसी भी पतित आत्मा व पुरुषार्थहीन आत्मा हो, दोनों में से कोई भी हो, अज्ञानी क्या होगा? पतित आत्मा होगी, और ब्राह्मण परिवार की पुरुषार्थहीन आत्मा होगी। तो दोनों आत्माओं के प्रति विश्व कल्याणकारी अर्थात बेहद की दाता आत्मा, विश्व परिवर्तन अधिकारी आत्मा सदा उन आत्माओं की बुराई या कमजोरियों को कल्याणकारी होने के नाते पहले क्षमा करेगी। जैसे बेहद का बाप बच्चों को क्षमा करते हैं ना, किस बात पर? बच्चों की बुराई व कमजोरियों को दिल में ना समाये क्षमा करते हैं। पूज्य देवता भक्तों पर क्षमा करते हैं। भगवान हम बच्चों को क्षमा करते हैं और पूज्य देवता भक्तों पर क्षमा करते हैं। बाबा इशारा दे रहे हैं। तो विश्व कल्याणकारी मास्टर रचता भी हैं, विश्व अधिकारी भी हैं, अर्थात छोटों के आगे बड़ा राजा के समान है, बाप के समान है, पूज्य आत्मा है। बड़ों को क्या कहा बाबा ने? राजा के समान है, बाप के समान है और पूज्य आत्मा है। इन तीनों संबंध के आधार से बुराई व कमजोरी दिल पर ना रख क्षमा करेंगे। उसके बाद ऐसी आत्मा के कल्याण प्रति सदा हर आत्मा के वास्तविक स्वरूप और गुण को सामने रखते हुए महिमा करेंगे। पहले उसकी महिमा करेंगे, अर्थात उस आत्मा को अपनी महानता की स्मृति दिलाएंगे कि किसके बच्चे हो, किस कुल के हो,
संगम युग की विशेषता व वरदान क्या है? बाप का कर्तव्य असंभव को भी संभव करने का है और तुम आत्मा आदिकाल की राजवंशी हो, अब ब्रह्मावंशी हो, मास्टर सर्वशक्तिवान हो। ये उस आत्मा को क्या करेंगे? उत्साह दिला रहे हैं। इस प्रकार उसकी महिमा करेंगे जिससे वो आत्मा गुणों को सुनते हुए स्मृति और समर्थि में आए और कमजोरी को व बुराई को मिटाने की हिम्मत में आए, क्योंकि मिटाना तो खुद को ही है ना। तो उमंग गुस्सा खुद दिलाएंगे तो आत्मा में क्या आ जाएगी? हिम्मत आ जाएगी। जैसे आज की दुनिया में राजपूत वंश वाले अपने वंश की स्मृति दिलाते तो कमजोर में भी हिम्मत आ जाती, ऐसे विश्व कल्याणकारी कमजोर आत्मा को भी महिमा से महान बना देंगे, अर्थात अपनी रहम दिल की शक्ति से। स्वयं तो उसके अवगुण धारण नहीं करेंगे, लेकिन उसको भी अपने अवगुण विस्मृत कराए समर्थ बना देंगे। ऐसे समर्थ धरनी बनाने के बाद ऐसी आत्मा प्रति थोड़ी सी मेहनत करने से, वहम भाव और अहम भाव ना रखने से ऐसी आत्मा भी परिवर्तन हो जाएगी। बाबा कितनी अच्छी युक्ति बता रहे हैं। कभी भी ब्राह्मण परिवार में कमजोर आत्मा को तुम कमजोर हो नहीं कहना। नहीं तो जैसे शारीरिक कमजोर आत्मा अगर डॉक्टर द्वारा सुने कि मैं मरने वाली हूँ तो हार्ट फेल हो जाएगा उसका। ऐसे आप सब भी मास्टर अथॉरिटी हो, श्रेष्ठ आत्माएं हो, विश्व परिवर्तक हो। आप लोगों के मुख से सदैव हर आत्मा के प्रति शुभ बोल निकलने चाहिए। दिल शिकस्त बनाने वाले नहीं। दिल शिकस्त बनना भी हार्ट फेल होना है। ब्राह्मण जीवन में हार्ट फेल क्या है? दिल शिकस्ती। चाहे कितना भी कमजोर हो, उसको इशारा भी देना हो, शिक्षा भी देनी हो, तो पहले समर्थ बनाकर फिर शिक्षा दो। पहले उनकी विशेषता की महिमा करो और उसको आगे के लिए और भी श्रेष्ठ आत्मा बनने का साधन कमजोरी पर अटेंशन रीति से दिलाओ। पहले धरनी पर हिम्मत और उत्साह का हल चलाओ। पहले नहीं उसको कह देना तुम ऐसे हो, पहले उसको क्या करना है? हिम्मत और उत्साह डालना है उसके अंदर, फिर बीज डालो तो सहज ही बीज का फल निकलेगा। नहीं तो हिम्मतहीन कमजोर संस्कारवश आत्मा अर्थात कलराठी जमीन में बीज डालते हैं, इसलिए मेहनत और समय ज़्यादा लगता है और सफलता भी कम निकलती है। तो विश्व कल्याण के कार्य में सोचने व करने की फुर्सत नहीं मिलती। स्व कल्याण या देश कल्याण में ही लगे रहते हैं, विश्व कल्याणकारी स्वरूप में स्थित नहीं हो सकते। समझा? इसलिए बाबा कहते हैं विश्व कल्याणकारी बनो। अब तक जो भी चला, ड्रामा अनुसार जो चलता था वही चला। इससे भी आगे के लिए कल्याण की भावना ले, चढ़ती कला की भावना ले। अब आगे बढ़ो, कमजोरियों को सदा के लिए दृढ़ संकल्प द्वारा विदाई दो और विदाई दिलाओ दूसरों को भी, तो विश्व परिवर्तन का कार्य तीव्र गति से हो जाएगा। स्पीड और स्टेज को बढ़ाओ, अर्थात हर बात को नॉलेजफुल समर्थ स्थिति द्वारा सदा सहज पास करो और सदा पास हो जाओ, तो फाइनल स्टेज पर पास विद ऑनर हो जाएंगे। फिर बाबा कहते शिवरात्रि के लिए संदेश दे रहे हैं बाबा। इस शिवरात्रि पर बाप को प्रत्यक्ष करने का कार्य करना है, अथॉरिटी से निर्भय हो वास्तविक परिचय देना है। इस शिवरात्रि उत्सव मनाने समय सब ऐसे प्रोग्राम रखें जिससे सबका अटेंशन विश्व के रचयिता तथा जिसके द्वारा पाठ बजाया उस आदि देव अर्थात साकार ब्रह्मा को पहचाने हो। ये शिवरात्रि विशेष बाप को प्रत्यक्ष करने वाली, नवीनता वाली हो। बोलने समय ये विशेष अटेंशन रहे कि पॉइंट्स में ज़्यादा ना जाएं, भाषण का लेवल ठीक रहे। पॉइंट्स में ज़्यादा जाने से जो लक्ष्य होता है वो ख़त्म हो जाता है, क्योंकि ज़्यादा बोलना हो जाता है ना। भाषण में शब्द कम हो, लेकिन ऐसे शक्तिशाली हों जिससे बाप का परिचय और स्नेह समाया हुआ हो। शब्दों में बाप का परिचय और स्नेह समाया हुआ हो, जो स्नेह रूपी चुंबक आत्माओं को परमात्मा तरफ खींचे। भाषण का स्थूल रूप तो अनेक लोग जानते हैं, लेकिन हरेक के भाषण में रूहानी नशा हो, शब्दों में परमात्म स्नेह हो,
मस्तक में बाप की प्रत्यक्षता की चमक हो, तब बाप का साक्षात्कार सभी को करा सकेंगे। तो ये शिवरात्रि प्रत्यक्षता की शिवरात्रि करके मनाओ। सबका टेंशन जाए, ये कौन है और किसके प्रति संबंध जोड़ने वाले हैं। सब अनुभव करें कि जो आवश्यकता है वो यहाँ से ही मिल सकती है। सब सुखों के खान की चाबी यहीं से मिलेगी, ऐसे उनको अनुभव हो। फिर बाबा कहते, सदा मास्टर सर्वशक्तिवान की स्थिति में स्थित हो, हर प्रकार की परिस्थितियों के ऊपर विजयी रहते हो। जब तक स्वस्थिति शक्तिशाली नहीं होगी तो परिस्थिति के ऊपर विजय नहीं होगी। परिस्थिति प्रकृति द्वारा आती है, इसलिए परिस्थिति रचना हो गई और स्वस्थिति वाला रचता है, तो सदा रचना के ऊपर विजय होती है ना। अगर रचयिता रचना से हार खा ले तो उसे रचता कहेंगे क्या? तो प्रकृति क्या है? हमारी रचना है। तो प्रकृति द्वारा आई हुई परिस्थितियां रचना है, तो मास्टर रचयिता अर्थात मास्टर सर्वशक्तिवान कभी हार नहीं खा सकते, असंभव है। अगर अपनी सीट छोड़ते हो तो हार होती है, सीट पर सेट होने में शक्ति होती है। तो मास्टर रचता की सीट पर सेट रहना है। सीट के आधार पर शक्तियां स्वतः आएंगी, क्योंकि जब सीट होती है तो सारे अधिकार खुद ब खुद मिलते हैं। नीचे नहीं आना, नीचे है ही देह अभिमान रूपी माया की धूल। बाबा कहते नीचे आएंगे तो धूल लग जाएगी, अर्थात शुद्ध आत्मा से अशुद्ध हो जाएंगे। बच्चा भी अगर स्थान से नीचे आ जाता है तो मैला हो जाता है। बच्चे के लिए तो टेंशन रखते ना, मैला ना हो जाए। तो देहभान में आना अर्थात मैला होना। आप शुद्ध आत्मा हो, शुद्ध पर अगर जरा से भी मिट्टी लग जाए तो स्पष्ट दिखाई देती है। जरा भी देह अभिमान की मैल आप शुद्ध आत्माओं में स्पष्ट दिखाई देगी। सफ़ेद साड़ी है, पूरी सफ़ेद है, एक ही दाग है, तो क्या दिखता है? वो दाग ही दिखता है। तो हम 90% ठीक हैं, 10% ठीक नहीं है, तो दिखेगा क्या? 10% ही दिखेगा। तो बाबा कहते हैं बार बार देहभान में आना अर्थात मिट्टी में खेलना व मिट्टी खाना। तो ऐसे तो नहीं हो ना, कभी पिछले संस्कार तो नहीं आ जाते। जब मरजीवा हो गए तो पिछला जन्म खत्म हुआ। ब्राह्मण कभी मिट्टी से नहीं खेलेंगे, ये तो शूद्रपन की बातें हैं। तो सदा ही बाप की याद की गोद में रहो। कैसी भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन सदा बाप का साथ स्मृति में रहे तो माया जीत। बाप को साथी बनाने से विजयी रतन हो जाएंगे। बाप का साथ याद रहे तो सदा खुश और सदा निर्विघ्न रहेंगे। एक से डबल बन गए तो सदा महावीर रहेंगे, निर्भय रहेंगे। बाप का साथ होने से माया जीत बन जाएंगे। फिर बाबा कहते बच्चे जितना वृद्धि को पाते जाएंगे उतना सेवा का इनाम मिलता है। जो जितनी आत्माओं को बाप का परिचय देने के निमित्त बनते हैं उतना ही अभी भी खुशी की प्राप्ति होती है और भविष्य में भी राज्य पद की प्राप्ति होती है। वर्तमान और भविष्य दोनों ही काल श्रेष्ठ बन जाते हैं। ऐसा श्रेष्ठ कार्य जिसमें दोनों काल श्रेष्ठ हो जाएं तो कितना करना चाहिए? बाबा कहते लौकिक में भी कभी किसी कार्य में फायदा अधिक होता है तो दिन रात लग जाते हैं। तो ये तो सबसे श्रेष्ठ बिजनेस है। 21 जन्मों के लिए सौदा करते हो, इस सीजन में इतना जमा कर लेते हो जो फिर आराम से खाते रहेंगे। कितनी बड़ी लॉटरी है। ये सीजन है हमारा 21 जन्मों के लिए कमाने का। एक जन्म की थोड़ी मेहनत और अनेक जन्म खाते रहते। वो हद की लॉटरी होती है, उसमें एक डालते तो लाख की लॉटरी लग जाती, लेकिन ये तो बेहद की अविनाशी लॉटरी है। घर बैठे इतनी श्रेष्ठ प्राप्ति है। घर बैठे भगवान मिल गया ना, तो अपने भाग्य को सदा महिमा करते रहो। सदा मन में अपने भाग्य के गीत गाते हुए खुश रहो। अगर कहीं भी लगाव होगा, मोह होगा तो दुख की लहर आएगी। कभी दुख होता है क्या? बाबा पूछ रहे हैं। बाप जन्म जन्मांतर के लिए रोना बंद कराते हैं। दुख होगा तो रोएंगे, दुख ही नहीं तो रोना बंद। तो संगम युग पर विशेष प्राप्ति बाप से मिलन मनाने की है। तो सदा मिलन मनाते रहना, ऐसी खुशी में रहो, मिलन मनाने की खुशी में रहो।
सदा अपने को महावीर अर्थात सदा ज्ञान के शस्त्रधारी अनुभव करते हो। महावीर को सदा ज्ञान के शस्त्र दिखाते हैं ना, वो है विजय की निशानी। ऐसे सदा ज्ञान के शस्त्रों से सजे हुए महावीर हो ना। तो महावीर अर्थात हर घड़ी अटेंशन। पास विद ऑनर वही होगा जो हर परिस्थिति में पास होगा। तो बाबा कहते सदा पास होने वाले हो ना। फिर बाबा टीचर्स को कहते, टीचर्स को विशेष लिफ्ट की गिफ्ट है। क्यों? टीचर को सिवाय ईश्वरीय सेवा के और कोई भी बोझ नहीं है। एक की ही याद, एक के ही प्रति सेवा। जब एक काम है तो एक काम में अच्छी तरह से आगे बढ़ सकते हैं। प्रवृत्ति वालों को तो फिर भी 2 कार्य निभाने पड़ते। टीचर तो सहज ही एक रस रह सकती हैं। बातें करनी है तो भी बाप का परिचय देना है, कर्मणा सेवा करनी है तो भी बाप ने जिसके निमित्त बनाया है। तो टीचर को नेचुरल गिफ्ट मिली हुई है। इस गिफ्ट का लाभ उठाते रहो। टीचर अर्थात डबल लाइट, निमित्त बनकर चलना अर्थात डबल लाइट तो हो ही। इस स्थिति का अनुभव होना चाहिए। करण करावन हार करा रहे हैं और मैं निमित्त हूँ, तब सफलता होती है। मैं बनाया अर्थात माया का गेट खुला और निमित्त समझा अर्थात माया का गेट बंद हुआ। निमित्त समझने से माया जीत भी बन जाते हैं और डबल लाइट भी बन जाते हैं और सफलता भी मिल जाती है। तो जितना लाभ उठाना चाहो उठा सकते हो। तो चेक करना हमारा नंबर क्या है। अच्छा, ओम शांति।